इससे पहले आप लोग क्लास 6 में क्या पढ़े थे कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम ऐसे भोजन में कौन कौन से भोजन के मुख्य घटक हैं जिसका हमारे शरीर को किन किन चीजों के लिए आवश्यकता है और किन किन पोषक तत्वों से हमारे शरीर को क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें हम सभी पढ़ चुके हैं। हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है ना? क्यों होती है? भोजन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पादपों में पोषण, ठीक है। और ये जो भोजन के मुख्य घटक है उसका नाम कोई बता सकता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, आहार्य रेशे तथा जल। वेरी गुड, ठीक। तो क्या ये जो भोजन है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है। समय समय पे हमें भूख लगता है, हम लोग भोजन करते हैं, भूख मिट जाती है। अभी तक हम बस इतना ही जानते हैं, लेकिन इस भोजन की क्या उपयोगिता है और यह भोजन कैसे बनता है, इस चैप्टर में मुख्यतः हमें ये पढ़ना है कि यह भोजन जो है वो कैसे बनता है, ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है, ठीक। तो पादपों में पोषण की विधि, आप लोग जानते हैं कि ये जो जीव जंतु हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपने भोजन के लिए कहाँ पे निर्भर है? पेड़ पौधों पे निर्भर है। और क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि भोजन के दो मुख्य स्रोत जो है वो क्या क्या है? भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से। हाँ, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से। जिन जीव जंतुओं से हमें भोजन प्राप्त होता है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर होते हैं? पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। और ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये जो भोजन होता है वह हमारे शरीर के विकास और वृद्धि के लिए, हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है उसके लिए आवश्यक होते हैं, ठीक। अब जो जीव जंतु होते हैं, ऐसे जीव जंतु दो प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। वो जीव जंतु या वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बना सकता हो, ठीक है। ऐसे जीव जंतु या वह जीवित प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी, स्व मतलब स्वयं, अपना भोजन स्वयं बनाने वाला, जो अपना पोषण स्वयं कर सके उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी। और ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जंतु, ठीक है ना, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं बल्कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं, उसे कहते हैं विषमपोषी। क्या कहते हैं? विषमपोषी। विषमपोषी कहते हैं या परपोषी भी कहते हैं। एक और भी शब्द उपयोग में आता है परपोषी, ठीक। स्वपोषी और परपोषी। पर मतलब पराये, किसी दूसरे पे जो निर्भर हो, ठीक है, जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पे निर्भर हो उसे कहेंगे परपोषी या विषमपोषी। और ऐसे जीव जंतु, या आप कह सकते हो ऐसे जीव जंतु तो नहीं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी और विषमपोषी समझ में आ गया, ठीक हो गया मैम।